सिर्फ 17 साल का वो नौजवान जिसने एक सल्तनत को हिला कर रख दिया। रेत उड़ रही थी और घोड़ों की टापों से जमीन गूंज रही थी और एक नौजवान सिपा सालार अपने लश्कर के आगे खड़ा था। उसकी आंखों में अजीब सा सुकून था, न कोई खौफ न कोई गरूर, सिर्फ एक मकसद। ये कोई आम लड़का नहीं था, ये था मोहम्मद बिन कासिम, वो नौजवान जिसने तारीख में अपना नाम हमेशा के लिए सबत कर दिया। ये कहानी शुरू होती है एक ऐसे वक्त से जब सिंध के साहिलों पर जुल्म की एक स्याह लहर छा चुकी थी। अरब ताजरों के जहाज लूटे जा रहे थे और मुसलमानों को कैद करके अजियत दी जा रही थी। एक बेवा औरत की फरियाद, जिसके बच्चे कैद कर लिए गए थे, उसकी पुकार दूर दमिश्क तक जा पहुंची। क्या कोई है जो हमारी मदद करे? ये आवाज़ पहुंची हजाज बिन यूसुफ तक, एक सख्त मगर फैसला कुन गवर्नर। उसने फौरन फैसला किया कि जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाई जाएगी, लेकिन उस मुहिम के लिए उसने जिस शख्स को चुना वो सबके लिए हैरान कुन था। मोहम्मद बिन कासिम, सिर्फ 17 साल का नौजवान। लोगों ने कहा ये तो अभी बच्चा है, ये कैसे एक बड़ी फौज की क़यादत करेगा? मगर हजाज बिन यूसुफ को उस नौजवान की सलाहियतों पर पूरा यकीन था। मोहम्मद बिन कासिम ने जब लश्कर संभाला तो उसके चेहरे पर अज़म साफ नजर आ रहा था। वो सिर्फ जंग लड़ने नहीं जा रहा था, बल्कि इंसाफ कायम करने जा रहा था। जब वो सिंध की सरजमीन पर पहुंचे तो सबसे पहले उनका सामना देवल के मजबूत किले से हुआ। दुश्मन ताकतवर था, किला नाकाबिले तस्खीर समझा जाता था, मगर मोहम्मद बिन कासिम ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने निहायत हिकमत अमली से मुहासरा किया, मंजनीकों का इस्तेमाल किया और आखिरकार किला फतह कर लिया। ये पहली कामयाबी थी, मगर असल इम्तिहान अभी बाकी था। सिंध का हुक्मरान राजा दहर एक मजबूत और तजर्बेकार बादशाह था। उनकी फौज बड़ी थी और वो अपनी सरजमीन के दिफा के लिए तैयार थे। जंग का मैदान सजा, दोनों अफवाज आमने सामने आ गईं। मोहम्मद बिन कासिम ने अपने लश्कर से कहा, हम यहाँ ज़मीन हासिल करने नहीं आए, हम यहाँ इंसाफ कायम करने आए हैं। जंग शुरू हुई, तलवारें चलीं, नेज़े टकराए और ज़मीन खून से रंगीन हो गई, मगर नौजवान सिपा सालार की हिकमत अमली और ईमान ने आखिरकार फतह दिलवा दी। राजा दहर शिकस्त खा गया और सिंध मुसलमानों के ज़ेरे नगी आ गया, लेकिन असल अजमत उसके बाद सामने आई। फतह के बाद मोहम्मद बिन कासिम ने वही किया जो एक अजीम लीडर करता है। उन्होंने ऐलान किया कि किसी पर जुल्म नहीं होगा, किसी के मजहब में मुदाखलत नहीं की जाएगी और हर इंसान को इंसाफ दिया जाएगा। हिंदुओं और हिंदू मत के मानने वालों को मुकम्मल आज़ादी दी गई, उनके मंदिरों को महफूज रखा गया और उन्हें अपनी इबादत करने की इजाज़त दी गई। लोग हैरान थे, क्योंकि उन्होंने ऐसा हुक्मरान पहले कभी नहीं देखा था। एक दिन एक बूढ़ा शख्स मोहम्मद बिन कासिम के पास आया और कहा, हमें डर था कि आप हमें गुलाम बना लेंगे, मगर आपने तो हमें आज़ाद कर दिया। मोहम्मद बिन कासिम मुस्कुराए और बोले, इस्लाम हमें यही सिखाता है कि हम इंसाफ करें, चाहे वो हमारे दुश्मन ही क्यों ना हों। यही वो लम्हा था जब लोगों के दिल जीते गए, मगर हर कामयाबी के पीछे आजमाइश भी होती है। कुछ सियासी साजिशों के बायस मोहम्मद बिन कासिम को वापस बुलाया गया। वही नौजवान जिसने एक अजीम फतह हासिल की थी, अचानक मुश्किलात में घिर गया। तारीख बताती है कि उन्हें सख्त हालात का सामना करना पड़ा, यहाँ तक कि उनकी ज़िंदगी का इख्तिताम भी एक दर्दनाक अंदाज में हुआ। मगर एक बात हमेशा जिंदा रही, उनका किरदार, उनका इंसाफ और उनकी बहादुरी। आज भी जब तारीख के सफ़ात खोले जाते हैं तो मोहम्मद बिन कासिम का नाम एक ऐसे नौजवान के तौर पर सामने आता है जिसने कम उम्री में वो कारनामा अंजाम दिया जो बड़े बड़े जर्नैल भी न कर सके। उनकी कहानी हमें ये सबक देती है कि उम्र नहीं, अज़म अहम होता है। अगर नीयत साफ हो और मकसद बड़ा हो तो एक नौजवान भी तारीख बदल सकता है। तो सोचें, क्या हम भी अपने अंदर वो हिम्मत पैदा कर सकते हैं? क्या हम भी इंसाफ के लिए खड़े हो सकते हैं? क्या हम भी अपने किरदार से लोगों के दिल जीत सकते हैं? अगर हाँ, तो याद रखें, हर दौर को एक नए मोहम्मद बिन कासिम की ज़रूरत होती है। अगर आप ऐसी सच्ची और हैरान कुन तारीखी कहानियाँ जानना चाहते हैं तो हिडन दास्तान को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हम लाते हैं तारीख के वो राज जो अक्सर छुपा दिए जाते हैं।